गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल, जिसके अंदर अब तक हमने मानव भूगोल की विचारधाराओं के विषय में पढ़ लिया था। उन विचारधाराओं के अलावा 1970 में 3 नई विचारधाराएं बनाई जाने लगी, क्योंकि 1950 के दशकों में से लेकर 1960 के दशकों तक भूगोल में कंप्यूटर और सांख्यिकी की विधियों का जो प्रयोग किया जाने लगा था वो बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में वर्ष 1970 में 1970 में 3 नई विचारधाराएं बनाई जाने लगी। जो नई विचारधाराएं बनाई गई थी उसमें से सबसे पहली जो विचारधारा है वो है मानवतावादी विचारधारा। जो मानवतावादी विचारधारा है उसको हम कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। उसमें मानव को केंद्र माना गया है और मानव के विषय में ही सोचा गया है, और मानव जैसे कि मानव का विकास हो रहा है, किस तरह से पूंजीवादी में इसका जो उदय हुआ था इस विचारधारा का, उस समय जिस तरह से मानव के अंदर मानव का शोषण किया जाने लगा था, जो गरीब और अमीर जो शोषण किया जा रहा था, उस समय इस विचारधारा का उदय हुआ था। उस समय क्या किया गया कि मानव के बहुत अधिक तरह से मानव का शोषण किया जाने लगा। गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होने लग गया और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होने लग गया। इस समय ये विचारधारा उदय हुई थी। इस विचारधारा में क्या बताया गया है कि मानव का विकास किस तरह से हो सकता है, किस तरह से मानव आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, और कल्याणपरक में ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो मानव है वो प्रकृति से किस तरह से अपने आप को बचा सकता है, उसे उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। इसके विषय में अध्ययन किया जाने लगा। अमूलवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा में निर्धनता के कारण जो मानव के समाज में वर्ग उत्पन्न हुए थे, उन वर्गों से इसका कैसे उदय हो सकता है, इसके विषय में जो अमूलवादी विचारधारा बनी गई थी। इस विचारधारा के अनुसार मानव का विकास गरीबी से अमीरी तक कैसे होता है, मानव के समाज में जो वर्ग पाए जाते हैं किस तरह से उन वर्गों को ख़त्म किया जाए, इसके विषय में बताया गया। और इस विचारधारा का जो मेन महत्व है वो सामाजिक असमानताओं को दूर करने का है। व्यवहारवादी विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव धर्म एवं प्रजाति पर आधारित सामाजिक जो वर्ग है उस पर जोर दिया जाने लगा कि अलग अलग तरह के जो धर्म के आधार पर वर्ग बनाए गए हैं उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। इस बारे में व्यवहारवादी विचारधारा बनाई गई। तो इस तरह से ये 3 विचारधाराएं हैं, इनका कारण बनने का ये था क्योंकि उस समय मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि जो थी उसको दूर करने के लिए मानवीय रूप से भूगोल का अध्ययन किया जाने लगे। इस वजह से ये 3 तरह की विचारधाराएं शुरू की गई, इनका उदय हुआ। और इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूगोल। मानव भूगोल के साथ अन्य विषयों का साथ क्या संबंध है उसके विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि मानव भूगोल में क्या है, मानव को केंद्रीय माना जाने लगा है, मानव केंद्र है। इसमें मानव के विषय में हम अध्ययन करते हैं क्योंकि इसका नाम ही मानव भूगोल है। और मानव और पर्यावरण के जो आपसी संबंध है उसके विषय में हम इसमें अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ साथ जो उनके अंदर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, और उनकी जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसी कारण मानव भूगोल का जो केंद्र है वो क्या है, मानव। इसका जो मानव भूगोल का संबंध है वो कृषि भूगोल के साथ भी है, क्योंकि कृषि भूगोल के अंदर हम क्या करते हैं, मानव कृषि करता है और इसमें भी केंद्र मानव ही है, और अलग अलग प्रकार की कृषि करता है। कृषि भूगोल के अंदर हम अलग अलग प्रकार की कृषि का अध्ययन करते हैं
कि कौन कौन सी फसल कैसे कहाँ कहाँ होती है। इसलिए ये दोनों जो है मानव भूगोल और कृषि भूगोल है आपस में संबंधित है, क्योंकि इन दोनों का केंद्र क्या है, मानव। नेक्स्ट जो है वो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंदर हम जनसंख्या का वितरण, उसकी वृद्धि, उसके घनत्व के विषय में, जन्म दर, मृत्यु दर, इसके विषय में अध्ययन करते हैं, जिसका जो केंद्र है वो भी मानव है और इसीलिए इसका संबंध मानव भूगोल के साथ है। जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल आपस में संबंधित हैं। नेक्स्ट आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम क्या करते हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उद्योगों का अध्ययन करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और इसके साथ अलग अलग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक रूप से मानव के जो वर्ग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल में जो केंद्र है वो मानव है, इसीलिए ये दोनों आपस में संबंधित हैं। ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में हम इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं कि मानव का क्या इतिहास है, किस तरह से मानव ने विकास किया और मानव की जो विकास के स्तर कौन कौन से थे, अवस्थाएं कौन कौन सी थी, किस तरह से पृथ्वी के ऊपर मानव का विकास हुआ, पर्यावरण के साथ मानव ने अब तक किस तरह से विकास किया है, उसके विषय में हम पिछले समय से लेकर अब तक, इतिहास से लेकर अब तक अध्ययन करते हैं, वो ऐतिहासिक भूगोल है और इसमें भी केंद्र मानव है, मानव के विषय में अध्ययन किया जाता है और इसीलिए ये मानव भूगोल से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल के अंदर हम मानव की संस्कृति के विषय में अध्ययन करते हैं, कौन कौन से रीति रिवाज है, मानव के समाज में कैसे कैसे संस्कृति है उसके विषय में अध्ययन करते हैं और वो मानव को कैसे प्रभावित करती है, ये मानव सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो भी मानव है, इसीलिए मानव भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल आपस में संबंधित है। राजनीतिक भूगोल के अंदर हम निर्वाचन के बारे में, सैन्य के बारे में, इन विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए राजनीतिक भूगोल जो है वो भी मानव के साथ संबंधित है। राजनीतिक भूगोल का संबंध मानव के साथ है और मानव भूगोल का संबंध भी मानव के साथ है, इसीलिए ये दोनों विषय जो हैं ये आपस में संबंधित हैं। ये सारे विषय जो हैं ये एक तरह से मानव भूगोल की शाखाएं कहलाती हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं मानव भूगोल की? कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सब क्या है? मानव भूगोल की शाखाएं भी हैं और इन विषयों के साथ मानव भूगोल का संबंध भी है। जिस तरह से अभी हमने अलग अलग तरह की विचारधाराएं पढ़ी थी, मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं पहले पढ़ी थी और आज भी हमने नई 3 विचारधाराएं पढ़ी हैं। इसके साथ साथ हमने मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध और जिसे मैंने आपको बताया है वो मानव भूगोल की शाखाएं भी कहलाती हैं, उसके विषय में पढ़ा था। जो हमारा इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम उसे पढ़ेंगे, मानव भूगोल की अवस्थाएं, क्रमिक विकास। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि ऐतिहासिक भूगोल जो है मानव के विकास के विषय में बताता है और इसी तरह से ये मानव भूगोल भी जो है मानव के जो विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताता है। प्रकृति ने मानव को आदिम अवस्था से लेकर वर्तमान समय तक प्रभावित किया है, अर्थात जो प्रकृति है, वातावरण है, वो मानव की जो आदिम अवस्था थी, यानी जब आदि मानव था तब से लेकर अब तक बहुत प्रभावित